मित्रों, आज हम पार्किंसंस या कंपन बाय की बात करेंगे। कंपन बाय को हम लोग पहचान सकते हैं कि मरीज़ को इस तरह की कंपन होती रहती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है, वो छोटे कदमों से चलने लगता है, उसके चेहरे पे भाव आने बंद हो जाते हैं। तो यह बीमारी अधिकतर वृद्धावस्था में होती है और दिमाग में डोपामीन नाम के ट्रांसमीटर की कमी से होती है। डोपामीन की कमी के कारण मस्तिष्क शरीर को रेगुलेट नहीं कर पाता और शरीर की गति धीमी होने लगती है, कंपन होने लगती है। तो इसका यह अर्थ है कि अगर हम उस डोपामीन को दवा के रूप में मरीज़ को दे दें तो उसका दिमाग शरीर को वापस ठीक से कंट्रोल करने लग जाएगा और उसके सिम्टम ठीक हो जाएंगे। पार्किंसन डिजीज़ कभी कभी डायग्नोस करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसका डायग्नोसिस सिर्फ साइंस पे निर्धारित है और कभी कभी इसमें एमआरआई या सीटी नॉर्मल आ जाता है। पर आजकल डोपामीन स्कैन्स अवेलेबल हैं जो एमआरआई नॉर्मल होने के बावजूद भी पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज़ में पहले खाली सिंडोपा या डोपामीन की दवाई अवेलेबल थी, पर आज कई सारी दवा जैसे डोपामीन एगनिस्ट, माओ इनहिबिटर्स और दूसरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो एक कॉम्बिनेशन में पार्किंसन डिजीज़ के मरीज़ के अधिकतर सिम्टम्स और लक्षणों को ख़त्म कर सकते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू में दवाई थोड़ी चाहिए होती है और समय के साथ दवा को धीरे धीरे मरीज़ की बीमारी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर का आशय ये होता है कि मरीज़ एक ठीक ज़िंदगी जी सके बजाय कि कंपन ज़ीरो हो जाए, क्योंकि उसको दवा रोक के रखनी होती है ताकि आगे की अवस्था में दवा का इस्तेमाल कर सके। इलाज चलते चलते कभी कभी मरीज़ों को एबनॉर्मल मूवमेंट्स, अजीब अजीब बातें, दिमागी ख्यालात या बॉडी अचानक से रुक जाना, ऐसी परेशानियां होने लगती हैं। इन परेशानियां होने का आशय है कि आपके पार्किंसंस के ट्रीटमेंट को बदलने की रिक्वायरमेंट है और आपका डॉक्टर आपकी परेशानी को बखूबी समझकर आपकी हिस्ट्री से दवा बदलने से इन परेशानियों को भी ठीक कर सकता है। कभी कभी पार्किंसंस की बीमारी में दवा का असर आना बंद हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को ब्रेन में एक पेसमेकर, जिसे हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वो पेसमेकर डालने से दवा के प्रभाव को अत्यंत बढ़ाया जा सकता है और वो मरीज़ जिनकी बीमारी बढ़ चुकी है वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पार्किंसन डिजीज़ का बखूबी इलाज उपलब्ध है। इलाज बहुत सस्ता है। अपने डॉक्टर को दिखाएं जो आपकी बीमारी को ठीक से डायग्नोस करके कौन सी दवाई आपके लिए उपरोक्त है बता पाएगा और उसकी डोज को एडजस्ट कर पाएगा, जिससे पार्किंसंस होते हुए भी आप एक नॉर्मल, हेल्दी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं।